I'll give you. संस्कारी सेक्स। एक आदमी एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सेक्स नहीं करना, मुझे बस तुमसे गले लगना है। मैं सालों से किसी के गले लग के रोया नहीं हूँ। I just want to hug you and cry my heart out. टोटल बेस्ट, पैसा बर्बाद। क्या पेड सेक्स करेगा रे तू? कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन is it really a surprise? मैं भी इतनी कंफ्यूज थी जब मैंने पहली बार ये सुना था ना। 82 एपिसोड हो गए इस पॉडकास्ट के। सेक्स से रिलेटेड हर चीज की बात करी है हमने इस पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा जिसे हम चरम सुख मानते थे, जिसके लिए हमने फ्लर्टिंग सीखी, डेटिंग एप्स के मैनुअल याद करे, डेट्स पर खर्चा किया, जान पर खेलकर सेक्स टॉयज खरीद लिए। भाई साहब, वो असल में एक फरेब है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एग्जैक्टली। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि इंस्टाग्राम पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे एक ऐप का एडवर्टाइजमेंट दिखा। उस ऐड में एक उदास और परेशान आदमी ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उस लड़के के पीछे से आती है कुछ 8-9 लड़कियां जो भागते हुए उस उदास आदमी से जाकर चिपट जाती हैं। नहीं, ये कोई ऐसे वैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं है। अपने दिमाग के घोड़े थोड़े शांत करो। ये ऐड था कडल अप का, जो अब इंडिया में भी ऑपरेट करने लगे हैं। हाँ, मुन्ना भाई की जादू की झप्पी इज नाउ अ लेजिट ऑनलाइन बिजनेस। इस पर कोई भी अपने लिए एक कडल पार्टनर ढूंढ सकता है, मतलब कोई ऐसा जिसे तुम खुद को हक करने के लिए पैसे दोगे। पर बस हक करने के यहाँ गले मिलने की फैसिलिटी है, गले पड़ने की नहीं है। मैंने सोचा सही है यार, अब अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और इतने सारे देश मिलकर नहीं ढूंढ पाए, तो लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर दी है। नहीं, सो क्यूट। कैच इस बात में नहीं है कि लोगों को कडलिंग से खुशी मिल रही है, पर इस बात में है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ कडलिंग से भी खुशी मिल रही है। हर आम आदमी की तरह मैंने भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यूज किया गूगल। तब मुझे समझ में आया कि ये कडलिंग और हगिंग का बिजनेस काफी बड़ा बिजनेस है बॉस। हेल्पलाइन से लेकर फोर्ब्स तक सारी बड़ी मैगजीन्स ने इस पर रिसर्च की है एंड द रिजल्ट्स विल सरप्राइज यू। इन सब के हिसाब से सेक्स विदाउट इंटिमेसी इज लाइक अ होलो कैन। मतलब ये कोल्ड ड्रिंक के उस खाली कैन की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ बज रहा है और उसमें कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वाली कोई खुशी है नहीं। अब आप बताओ, सेक्स करने से कोई सुपर ह्यूमन शक्तियां तो नहीं आ जाती हैं, सही बात है ना? एक चीज मिलती है ले दे के, उसका नाम है खुशी। एंड इफ दीज मैगजीन्स आर टू बी बिलीव्ड, men are having less sex, यानी they are कम खुश। गूगल पर जाकर एक बार लिख दो कि why are men having less sex, तुमको 10 रिसर्चेस और 15 अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे ये बताने के लिए कि पिछले 10 साल में मेल जेंडर इज हैविंग लेस एंड लेस एंड लेस सेक्स। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद कई ब्लॉग्स हैं जो लड़कों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे और सेक्स करें, कैसे लड़कियों को सेक्स के लिए मनाएं। जैसे स्कूल में लड़कियों के पीरियड्स के बारे में क्लासेस होती थी ना, वैसे इन लड़कों का भी कुछ चल रहा है क्या? I mean, छुप कर अलग से, जिसमें सब एक शीट पर बैठकर अपना अपना सेक्स स्कोर लिख रहे हैं। ऐसा है क्या कोई सीन? अब चाहे जैसे भी हो, फैक्ट्स तो यही कहते हैं कि लड़के कम सेक्स डेफिनेटली कर रहे हैं। और आखिर ये कमी लड़कों को ही क्यों हो रही है, लड़कियों को क्यों नहीं हो रही है? इट्स सपोज्ड टू वर्क बोथ वेज, इजंट इट? वो शायद इसलिए क्योंकि लड़कों को इंटिमेसी की ज्यादा जरूरत है और सेक्स की कम। Researchers agree that when men seek sex, they are seeking intimacy. और क्योंकि sex is the only way they get intimacy and closeness with another human, they crave sex. Not just for sex drive, but also for other things around sex. ये स्वाति क्या कह रही हैं? सेक्स और इंटीमेसी अलग होता है? मैं भी यही सोच के हैरान हूँ पगली। Yes! सेक्स और इंटिमेसी सेम नहीं है। सेक्स पीटी एक्सरसाइज की तरह है गाइस, अप डाउन, ओपन क्लोज, इन आउट।
Intimacy is like playing a sport. A sport जिसके तुम रूल्स, टेक्निक्स सब समझते हो और सबसे इम्पोर्टेंट तुम उस स्पोर्ट में अपने तन, मन और धन से इन्वॉल्व होते हो. Sex is like plucking a flower and intimacy is like sowing a seed, watering it every day and then watching it grow. एक रिलेशनशिप की इंटीमेसी उसके सेक्स स्कोर से डिसाइड नहीं होती. वो इस बात से डिसाइड होती है कि तुम उसमें कितने वल्नरेबल हो. लड़के कम सेक्स ड्राइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मोस्टली सेक्स की नहीं, इंटीमेसी की जरूरत होती है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़के एक दूसरे के सामने वल्नरेबल नहीं होते. दुख दूर करने का उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, गाड़ी या दारू, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दोनों साथ में. ब्रेकअप पार्टी करने वाले किसी के सामने ब्रेकडाउन ही नहीं कर पाते. वो कंक्लूजन बताते हैं कि तेरे भाई ने ऐसा किया, तेरे भाई ने वो भी किया, वो फिर भी छोड़ के चली गई यार. गाने बना देंगे, मॉन्यूमेंट्स पे नाम लिख कर आ जाएंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड लड़कियां साथ में बैठकर घंटों तक अपने एक्स को गालियां देते हुए रोती हैं. उसके साथ हुई हर लड़ाई को डिस्कस करती हैं, मीन मेक निकालती हैं, सोचती हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड वी हैव डन डिफरेंट, व्हाट कुड हैव मेड दिस सेव द रिलेशनशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा. और लड़के सीधा That's how much they crave intimacy. अब हम ये नहीं कह रहे कि लड़के ऐसा जानबूझकर करते हैं, बट कहीं तो दिक्कत आ रही है. तो इसके लिए एज यूजुअल शर्म को घर पर छोड़कर हम सड़कों पर निकल गए, लोगों से उस बारे में बात करने जिसके बारे में बात करने से वो अपने पार्टनर से भी शर्माते हैं. तो जान और मान की बाजी लगाकर हमें मिले ये जवाब. सुनिए यार, मुझे लगता है कि सबके लिए अलग होता है. मतलब किसी के लिए शक्ल मैटर करती है, किसी के लिए फीलिंग्स और किसी के लिए परफॉर्मेंस. क्या बता रहे हो यार, सेक्स और इंटीमेसी अलग है. 2 साल से सिंगल हूँ यार. इस पॉइंट पे साला कुछ भी हो जाए ना चलेगा, मैं सही बता रहा हूँ. कम से कम कोई हाथ ही पकड़ ले यार चलते चलते, मैं वहीं उसी में खुश हो जाऊंगा यार. Obviously sex or intimacy both are two very different things and I don't think so कोई भी इसको crave करता है जितना intimacy को करता है. And if I talk about myself, obviously intimacy because it's more pure, it's more indulged, it's more passionate. सेक्स तो आपको कहीं पे भी और कभी भी मिल सकता है. इंटीमेसी हर जगह और हर किसी में नहीं मिलती है. Sex, intimacy and the feelings involved are all very personal things. कोई physical attraction के लिए कर रहा है तो कोई feelings के लिए, तो कोई बस इसलिए कि उसको मिल रहा है. Simple. Desperation और availability अनुसार लोग इसका आनंद उठा रहे हैं. These cuddling apps, these people who are paying sex workers not for sex but for hugging them and talking to them. Who are they? They are people among us. खुद को मैस्कुलिनिटी के शेल के नीचे इतना अकेला कर लेते हैं कि हाथ भी कट जाए ना इन लोगों का तो बोलते हैं कोई नहीं यार, तेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है. क्योंकि इट हैज बीन फेड कि वल्नरेबल होना और रोना इज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड नो वन वांट्स टू से दैट आई एम वीक. Men everywhere have harsh lives. Sometimes the pressure is both physical and mental. And if they are not sharing their thoughts, they are definitely storing them somewhere. Men also need to be brought up with the idea of craving intimacy, asking for hugs, asking for being treated with care, and a bit of pampering goes a really long way. योगा करके, मेडिटेशन करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं. You need to learn how to express your vulnerable side for feeling the intimacy. Intimacy is like fuel. जितना फ्यूल ज्यादा, उतनी तेज आग और उतनी ही better sex life. क्या बोलते हो? What do you feel about this? Give it a thought. तुम ज्यादा sex crave करते हो या intimacy? या तुम्हें लगता है कि दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है? Let me know. Drop me a message. Will help me in my research. @RedFM podcast हमारा Instagram handle है, या फिर you can catch me on @SwatCat86. ये मेरा personal Insta handle है. Till then, this is Swati saying bye. Take care and keep having lots and lots of sanskari sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Dhruv Law, Tanishka Tripathi. Audio design by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.